शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनकी स्किन की बात करूँगा। देखिए हथेली की स्किन का जो कलर है वो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। पिंक पिंक इनकी हथेली है। जब आपकी हथेली हथेली की स्किन बड़ी खूबसूरत हो, चमकदार हो, हथेली आपकी पिंक पिंक हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, बड़े ज़िंदा दिल होते हैं और ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा रुपया पैसा भी आता है, ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत कमाते हैं और ज़िंदगी भर इनको रुपए पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होती। इसके बाद हम इनके थंब की बात करेंगे। थंब, इनका जो अंगूठा है वो माशाल्लाह सीधा और स्ट्रेट अंगूठा है। जब आपका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी देखी गई है। ऐसे लोग किसी काम करने का अगर किसी चीज़ इरादा कर लें, ठान लें, तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं। अंगूठे का फर्स्ट फोर बताता है विल पावर का, तो विल पावर भी इनकी बड़ी स्ट्रांग है। और इसके अलावा सेकंड फोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और 100% अपने काम को ये मुकम्मल भी करेंगे। यहाँ पे आप देखें तो अंगूठे पे यहाँ पे खूबसूरत आंख भी बन रही है। अगर आपके अंगूठे पे यहाँ पे इस तरीके से खूबसूरत आंख बने तो ये इंसान की सिक्स सेंस का बताती है। ऐसे लोगों की छत्तीस बड़ी तेज होती है। ऐसे लोगों फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। किसी भी इंसान का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा ऐसे लोगों के पास दौलत बेतहाशा आती है, बेतहाशा दौलत कमाते हैं और बड़े मामला फहम होते हैं, बड़े दूर तक मामलात पे नज़र रखते हैं और आने वाले खतरात को वक्त से पहले भांप लेते हैं और वक्त से पहले ये तैयारी शुरू कर देते हैं। इसलिए इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये बहुत वक्त से बहुत पहले आने वाली मुश्किलात का इनको अदराक हो जाता है। इनको पता चल जाता है कि मुझे किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है और मैंने उनकी पहले से किस तरीके से तैयारी करनी है। तो इस लिहाज से ये इनके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है। फेस रीडिंग बड़ी कमाल की करते हैं। एक नज़र किसी इंसान का चेहरा देख के 2 मिनट बंदे के साथ बात करके इनको पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा ये होता है आपका वीनस का एरिया, ये वीनस माउंट होता है आपका। वीनस माउंट पे अगर खड़ी लाइनें इस तरीके से मौजूद हों तो ये आपको बेतहाशा दौलत भी देती हैं। ये आपके साहिब औलाद होने का भी साइन है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद ज़रूर अता फरमाता है। इसके अलावा अगर आपकी दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लाइन आपस में जुड़ी हुई हो इस तरीके से, ये ग्रीन कलर वाली ब्रेन लाइन है और रेड कलर वाली ज़िंदगी की लकीर है। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन इस तरीके से आपस में यहाँ तक जुड़ी हुई हो, तो जितना फासले तक ये ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, इतने आपके अंदर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। आप बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इसके अलावा ये आपका अंदरूनी मंगल का उभार होता है, ये मरीख का उभार है। अगर यहाँ पर लाइनें इस तरीके से नीचे की तरफ गिरे तो ये भी इंसान के अंदर गुस्सा और ईगो को पैदा करती हैं। इंसान थोड़ा जल्दी गुस्से में आने वाला होता है और गुस्से में आके कभी-कभी अपने काम खराब कर लेता है। ये है आपका जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट आप देखेंगे तो थोड़ा दबा हुआ है। जब जुपिटर माउंट थोड़ा-सा पिचका हुआ होता है और उस पर कुछ आड़ी-तिरछी लाइनें भी होती हैं, जो ये बताती हैं कि मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे और ये अपने कुछ गलत फैसलों की वजह से, जज़्बाती फैसलों की वजह से अपने काम खराब कर सकते हैं। जुपिटर माउंट पे जो अच्छे साइन माने गए हैं ना, देखिए अगर यहाँ पर इस तरीके से लाइनें, तिरछी लाइनें आपके हाथ में मौजूद हैं, ये वाली इस तरीके से, तो ये होता है रिंग ऑफ जुपिटर। ये तो आपके अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। जितना ये गोलाई में होगा इतनी आपके अंदर रूहानियत ज़्यादा होगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये बिल्कुल सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइनें होती हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइनें भी हों, ये उस लेवल की तो रूहानियत आपके अंदर पैदा नहीं करती, लेकिन ये आपको एक अच्छा टीचर ज़रूर बना देती हैं। आप बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आपका काम लोगों को समझाना, लोगों को अच्छी-अच्छी बातें बताना, लोगों को गाइडलाइन देना। जो मज़हबी स्कॉलर हैं, उनके हाथ में भी आपको ये लाइनें नज़र आ सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लकीर और ब्रेन लाइन के शुरू में थोड़ी-सी हमें डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है। तो ये बचपन में इंसान की सेहत के ख़राब होने का भी बताती है। पेरेंट्स की ज़िंदगी में, इंसान के पेरेंट्स की ज़िंदगी में मुश्किलात हों, प्रॉब्लम हो, उनका भी बताती है। और ये ज़िंदगी की लाइन से जब लाइनें कुछ इस तरीके से यूँ लाइनें ऐसे गुज़रती हैं, तो ये राहु लाइनें होती हैं। ये इंसान के अपने ही
غصے کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کی زندگی میں جو پرابلم مسئلے بن جاتے ہیں یہ ان کا بھی بتاتی ہیں، اور بعض دفعہ یہاں سے اگر لائنیں یہ ہوتا ہے اندرونی منگل سے جو لائنیں گزرتی ہیں وہ تو انسان کے اپنے ہی غصے کی وجہ سے یا اپنے ہی بہن بھائیوں کی وجہ سے جو اس کی زندگی میں مسئلے پرابلم بنتے ہیں یہ لائنز ان کا بتاتی ہیں. اور اگر یہ لائن زندگی کی لائن کو کاٹے تو اس لمحے یہ زندگی کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہیں، انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں. اور جہاں پہ یہ قسمت کی لائن کو ڈسٹرب کرتی ہیں وہاں پہ انسان کی قسمت، انسان کا کیریئر ڈسٹرب ہوتا ہے. اور جہاں پہ یہ دماغ کی لائن کو کاٹتی ہے تو وہاں پہ اچھی خاصی یہ ذہنی ٹینشن بھی انسان کو بعض دفعہ اپنے رشتوں سے ملتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان کہ اپنے ہی غلط فیصلوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کا بھی یہ لائنیں بتاتی ہیں کہ انسان نے اپنے غصے کی وجہ سے اپنے کام خراب کر لیے. اب یہ جو ابھار ہے وینس کا یہ بھی آپ کی اپنی فیملی کے لوگوں کا ابھار ہے. یہاں سے بھی ہم آپ کی فیملی کو دیکھتے ہیں. تو اب اگر یہاں سے کچھ لائنیں ایسے کاٹنا شروع کر دیں، یعنی یہ کراس یہ یہاں تک پہنچنا شروع ہو جائیں، تو پھر آپ کو اپنی فیملی کی وجہ سے پرابلم مسئلے بھی بنتے ہیں، جائیداد سے ریلیٹڈ پرابلم بن سکتے ہیں، کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ پرابلم بن سکتے ہیں، اور انسان کے اپنے ہی رشتے انسان کی زندگی میں دکھ تکلیفیں دیتے ہیں. انسان کو اپنے رشتوں کی وجہ سے دکھ تکلیفیں ملتی ہیں، ٹینشن ملتی ہیں. یہ راہو لائنز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کو کچھ راہو لائنیں نظر آ رہی ہیں تو بالکل ان کو اپنے رشتوں سے کچھ نہ کچھ پرابلم ضرور دیکھنے پڑیں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو قسمت کی لائن یہاں سے بڑے زبردست طریقے سے اوپر سٹارٹ لیتی ہے، اور پھر مون سے بھی ایک لائن یوں اوپر کی طرف مل کے یہ قسمت کی لائن دو شاخہ بن جاتی ہے. تو جب قسمت کی لائن نیچے سے دو شاخہ ہو کے اوپر جا کے ایک لائن بنے تو یہ بتاتی ہے کہ انسان انتہائی لکی ہوگا، خوش قسمت ہوگا. انسان کو اپنے رشتوں کی سپورٹ بھی ملے گی، یاروں دوستوں کی سپورٹ بھی ملے گی. اور انسان ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے اپنا کیریئر خود بناتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ رشتوں کی سپورٹ بھی ملتی ہے. اور یہاں پہ یہ سفر کی لکیر ہے تو 100% یہ بیرون ملک سفر بھی کریں گے. اچھا، یہ جو میں نے گرین لائن ڈرا کی ہے نا یہ بھی ان کو ٹریول کروائے گی. اور یہ جو لائن یہاں سے نکل رہی ہے مون ماؤنٹ سے قسمت کی لائن، یہ بھی انسان مون ماؤنٹ سے ہی ہم انسان کا سفر دیکھتے ہیں نا. اب یہاں سے ان کی ایک شاخ ہی مون ماؤنٹ سے اوپر کی طرف جا رہی ہے جو 100% ان کے دل میں ٹریول کی خواہش بھی پیدا کرے گی. اور یہ کینیڈا، امریکہ، فرانس، اٹلی اچھے ممالک کی طرف یہ سفر کریں گے. اور وہاں پہ ان کی امید ہے کہ انشاءاللہ PR بھی ہو جائے گی، فورن سیٹلمنٹ بھی ان کی ہو جائے گی. اور آگے پھر یہ قسمت کی لائن جو ہے وہ 30 سے 40 سال کی عمر میں بھی بڑے زبردست طریقے سے اوپر جا رہی ہے. اور یہاں پر بھی یہ شہرت کی لائن بڑے زبردست طریقے سے اوپر جا کے دو شاخہ ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم بھی دے گا. یہاں پہ کراس کا سائن تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گا ان کو زندگی میں. یہاں پہ ان کی تھوڑی سی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے، روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں جب بھی آپ کی قسمت کی یہ شہرت کی لائن اور یہاں پہ اس طریقے سے کراس اس شہرت کی لائن کو کاٹ دے تو آپ کا یا تو روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، یا پھر آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ آپ کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں سے اگر قسمت کی لائن ڈبل ہو کے اوپر کی طرف چلے تو یہ بھی انسان کو دو جگہ سے انکم آنے کا بتاتی ہے. دو جگہ سے ان کو انکم ضرور آئے گی. ماشاءاللہ کافی زیادہ لکی ہینڈ ہے ان کا. اور یہ زندگی کی لکیر یہاں سے لے کے یہاں تک سیدھی نیچے کی طرف آتی ہے. اگر زندگی کی لائن بالکل گولائی کے بجائے سیدھی نیچے کی طرف آئے تو یہ انسان کو تھوڑا سا جلد باز بناتی ہے، انسان جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے. اور اگر یہ والی لائنیں وینس ماؤنٹ پہ 3-4 لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں تو یہ 100% انسان کو 3 سے 4 بچے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں. یہ صاحب اولاد ہونے کا بتاتی ہیں. اور یہ ہوتی ہیں گارڈین اینجل لائن، یہ زندگی کی حفاظت کرنے والی لائنیں ہیں. یہ اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. دیکھیں یہ ہے زندگی کی لکیر. اب اسی زندگی کی لائن کے پیرلل ایک اور لائن ایسے ساتھ چلنا شروع ہو جائے تو یہ آپ کی لائف پارٹنر کی لائن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس لمحے یہ سٹارٹ لیتی ہے اس لمحے آپ کی شادی ہو جاتی ہے. آپ شادی کی ٹائمنگ کو بھی ماپ سکتے ہیں. اور یہ بالکل زندگی کی لائن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے تو ایک ایسا سہارا جو آپ کے قدم قدم آپ کے ساتھ چلتا ہے وہ ظاہر انسان کا لائف پارٹنر ہی ہوتا ہے. عورت کے لیے اس کا مرد ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، مرد کے لیے اس کی عورت اس کی بیوی ہوتی ہے. تو یہ آپ اپنے لائف پارٹنر کو بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ لائف پارٹنر کی لائن کو کچھ لائنیں کاٹے ایسے تو آپ کی جو لائف پارٹنر ہوگی تو اس کی زندگی میں آپ کے اپنے ہی رشتے زہر گھولنے کی کوشش کریں گے، اس کی زندگی میں
प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ का साइन होता है कि उसकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा जो गार्डियन एंजल लाइन होती है, वो उसमें ऐसे जजीरे बने होते हैं जो ये लाइफ पार्टनर की खराबी सेहत का बताते हैं। और अगर यहाँ पर स्क्वायर का साइन हो तो इसका मतलब ये होता है कि सेहत ज़रूर ख़राब होगी, लेकिन ये अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सेहत देगा, मुश्किलात से निकालेगा। तो इस तरीके से हम आपके लाइफ पार्टनर के जो हालात होते हैं उसको भी हम आपके हाथ में जान सकते हैं। देखिए ये सीधी ज़िंदगी की लाइन मैंने बताया कि ये जल्दबाजी का बताती है, ये आपके लाइफ पार्टनर की लाइन है, ये गार्डियन एंजल लाइन। इसका एक और मतलब भी होता है कि जहाँ कहीं आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है, अगर आपके पास ये डबल लाइफ लाइन के तौर पे काम करती है, तो आपकी ज़िंदगी की हिफाजत होती रहती है। और कोई बीमारी आए, कोई हादसा होने वाला है, तो आप उन हादसात से, उन बीमारियों से महफूज रहते हैं। यहाँ पे अगर ये इस तरीके से क्रॉस का साइन बने, तो ये मरीख का उबार पर क्रॉस का साइन अच्छा नहीं माना जाता। ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो पैदा करता है। और जहाँ पे ये राखू लाइन बाहर की तरफ निकलती है, तो वहाँ पर इंसान को वहाँ पे 27-28 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में लाजमी रुपए पैसे का नुकसान होगा और इनको कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और इसके अलावा ये केटू के एरिए पे अगर यहाँ पे इस तरीके से वी का साइन बने, तो ये भी इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। इंसान के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। इंसान अच्छा राइटर हो सकता है, शायर हो सकता है, और इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटी, अच्छा क्रिएटिव इंसान होता है। और इसके अलावा ये लाइनें इंसान को ट्रैवल करवाती हैं, ये सफ़र की लाइन है। और इसके अलावा ये किस्मत की जो लकीर है, ये भी ये होता है आपका मून का एरिया। अब किस्मत की लाइन ही मून माउंट से शुरू हो रही है, तो 100% ये इंसान को ट्रैवल करवा देती है। ये बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगे। दिमाग की लाइन और दिल की लाइन अगर बहुत पैरेलल हो, तो ये बंदे के अंदर ज़िद और गुस्सा पैदा कर देती है। जितनी ये दिमाग की लाइन लंबी और सीधी हो और दिल की लाइन भी बिल्कुल सीधी हो, तो ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते। जो कुछ मुँह में आता है, ये बोल देते हैं और बिल्कुल ये दूसरे बंदे का लिहाज नहीं करते। इनके अंदर ईगो और गुस्सा ज़्यादा हो सकता है, और उस गुस्से और ईगो का यहाँ से भी पता चलता है। ये इनका अंदरूनी मंगल है ना, अगर यहाँ पे इस तरीके से जाली का साइन बने या यहाँ पे लाइनें ज़्यादा हों, तब भी इंसान के अंदर गुस्सा, ईगो बहुत ज़्यादा होती है और इंसान गुस्से में आके कभी-कभी अपने काम खराब कर सकता है। यहाँ पे इनका रिंग ऑफ जुपिटर डबल बन रहा है, तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी इनके अंदर पाई जाती है। यहाँ पे सन लाइन को यहाँ से एक लाइन ऐसे काटा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर पेश आएंगी। देखिए सन लाइन को अगर यहाँ से कोई ऐसे लाइन काट देती है ना, तो थोड़ी सी बदनामी, थोड़ा सा रुपये पैसे का नुकसान ज़रूर होता है। और अगर दिल की लाइन नीचे जाके ऐसे शाखें नीचे की तरफ गिरे, तो इंसान को अपने रिश्तों से, या जिस रिश्ते पे इंसान को बड़ा मान होता है, भरोसा होता है, उस रिश्ते से इंसान को दुख तकलीफ ज़रूर मिलता है। यहाँ पर किस्मत की लाइन ऊपर जाके 2 शाखा हुई है, तो ये इनको 2 जगह से इनकम आएगी। ये इनके साहिब इल्म होने का बताती है, ये नॉलेज की लाइनें हैं। और ये इंसान के स्पिरिचुअल होने का बताती है कि ऐसे लोगों के पास अच्छा नॉलेज होता है, दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है। और ये आँख जो है, ये भी इंसान को बेतहाशा दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। और ऐसे लोग ज़िंदगी में बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसके अलावा जी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, रस्म और रिवाज के भी पाबंद होते हैं, और अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान के साथ जुड़े होते हैं। इसके अलावा जुपिटर फिंगर अच्छी है तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी पाई जाती हैं, दूसरों पर कमांड करने की सलाहियत रखते हैं। सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो बड़ी सूझबूझ के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, बड़ी अक्लमंदी के साथ। और सन फिंगर भी अच्छी है, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम भी देता है। मरकरी फिंगर भी इनकी माशाल्लाह इतनी छोटी नहीं है, ठीक है, तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं, और ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी अता फरमाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमें बिजनेस की जो लाइन है वो इनके हाथ में यूं नज़र तो आ रही है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाती। अगर ये लाइन बहुत गाढ़ी होती और यहाँ पे ये खूबसूरत मनी ट्रायंगल का साइन बनता, तो फिर ये दौलत इनके पास जमा भी होनी थी। अब ये बंदा पैसे तो बहुत कमाएगा, लेकिन जिस कदर इन्होंने सेविंग करनी थी वो सेविंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि ओल्ड एज में जाके इनके माली मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ओल्ड एज में यहाँ पे इनको 2 जगह से इनकम भी आएगी, और ये जो सन लाइन है ये भी इनको रुपया पैसा देगी। और जुपिटर पे भी ये जो लाइनें होती हैं, रिंग ऑफ जुपिटर, ये भी इंसान को दौलत भी देती हैं, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी में भी इजाफा करती हैं। और मरकरी पे ये जो लाइनें होती हैं, ये बिजनेस के लिहाज से इंसान को अल्लाह ताला कुछ ना कुछ कामयाबियाँ ज़रूर अता फरमाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रीडिंग करवानी है ना तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और उसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सएप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना
व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पर रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।